नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सरकार से हम लोग क्या चाहते हैं? बुनियादी सुविधाएं। देश की हर सरकार से, हर राज्य के, हर यूटी की सरकार से लोग यही चाहते हैं, उन्हें बेहतर नालियाँ, गलियाँ, साफ़ पीने का पानी मिले और घर तक आने जाने के लिए बेहतर रास्ते हों। क्या इससे ज़्यादा की उम्मीदें एक सरकार से हम रख सकते हैं? और क्या इससे ज़्यादा देने की सरकार भी प्रयास करती है? लेकिन आज हम मौजूद हैं गुजरात में। पिछले कुछ दिन से हम गुजरात में ही हैं और इस गुजरात मॉडल को हम देख रहे हैं कि क्यों ये ख़ास है। यहाँ की सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो वाकई ही काबिले तारीफ़ है। किसी पर दोष नहीं है, किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं है। अगर कुछ करना है तो वो करना है। ये नहीं कहेंगे कि मुझे वो काम नहीं करने दे रहा, कि मुझे वो काम नहीं करने दे रहा। हम तो करना चाहते हैं। कलुषण का फंडा नहीं है और जो करना है स्वयं करना है। गुजरात सरकार एक ऐसा अजूबा बनाने जा रही है, यूँ कहे कि करीब करीब आधा बना भी दिया है और 2027 में ये अजूबा बनकर दुनिया के सामने होगा, क्योंकि इससे पहले ऐसा अजूबा जो है ऑस्ट्रेलिया में है और उससे बेहतर कारनामा गुजरात सरकार करने जा रही है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। आप कहेंगे कि ये क्या है, ये कौन सा अजूबा हो गया? ये वाकई ही जनाब अजूबा है। अजूबा इसलिए कहूँगा कि यहाँ खाली समुंदर से मिली हुई वस्तुएं नहीं रखी जाएंगी, यहाँ सभ्यताओं को दर्शाया जाएगा। जहाँ आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहाँ बोट जरूर मिलेगी, क्रूज़ मिलेंगे। यानी कि एक ऐसा शहर गुजरात सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि हम उस साइट पर होकर भी आए हैं, देखा भी है और आपको भी दिखाते हैं कि कितनी बड़ा विज़न, कितनी बड़ी सोच है। और करीब 5,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और करीब 3 किलोमीटर का ये शहर रहेगा, जिसके अंदर आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो है वो सिर्फ आपको बोटिंग से मिलेगी। बोट होंगी, क्रूज़ होंगे। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसी से ही आप जा पाएंगे। बीच में एक क्लॉक टावर रहेगा, जहाँ से आप पूरे शहर को एक ही नज़र से देख पाएंगे। करीब 80 मीटर की ऊंचाई रहेगी उसकी। वहाँ से आप पूरा शहर देख पाएंगे और उसके ऊपर आपको कैफ़े मिलेगा। इस शहर की ख़ास बात यह है कि जहाँ पर आपको 1971 की जंग में जिस भारतीय नेवी ने जिस समुद्री बेड़े का इस्तेमाल किया था, वो यहाँ पर लाया गया है। कारगिल वार में हमारे योद्धा, फाइटर प्लेन, जिन्होंने अपना दमखम दिखाया था, वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। जिन चॉपर से हमने जंगें लड़ी हैं, वो चॉपर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मतलब ये एक, जिसे हम कह सकते हैं कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूज़ियम। यहाँ जो म्यूज़ियम बनने जा रहा है, उस म्यूज़ियम को देखने के लिए आपको कम से कम 2 से 2.5 दिन लगेंगे। यानी कि टूरिस्टों, यानी कि पर्यटन को डेवलप करने के लिए गुजरात सरकार जो प्रयास कर रही है वो वाकई ही काबिले तारीफ़ हैं, क्योंकि इसी से ही गुजरात का टूरिज़्म बढ़ेगा। क्योंकि इस शहर में
अगर आप इस शहर को पूरा देखना चाहते हैं तो 2027 का इंतज़ार करें और उसके बाद आपको कम से कम 1 सप्ताह इस शहर में गुजारना पड़ेगा अगर इसको पूरी तरह से देखना है। मैंने इसी शुरुआत में इसीलिए कहा था कि ये अजूबा है, और अजूबा भी ऐसा। चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। शुरुआत में मैंने कहा आरोप नहीं है, प्रत्यारोप नहीं है। मुझे ये काम नहीं करने दे रहा, मुझे वो नहीं करने दे रहा। लेकिन अगर सुदृढ़ इच्छा शक्ति आपके पास है, आप चाहते हैं कि मैंने ये करना है, तो वो होगा। जम्मू में आर्टिफिशियल लेक बन रही है और वो भी इसी गुजरात की साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर बनाई जा रही है। वो भी आपको दिखाएंगे हम कि वहाँ जो बन रहा है और यहाँ जो है उसमें कितना अंतर है। गुजरात का आप साबरमती रिवर फ्रंट तो वहाँ ले गए, लेकिन क्या उसको वैसा बना पाए, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि एक सरकार से हम क्या चाहते हैं, और इससे ज़्यादा सरकार भी देने के मूड में रहती नहीं है। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जो बायोग्राफी है वहाँ की, जो हालात हैं, आज तक पक्की सड़कों के लिए हम तरस रहे हैं, पीने के पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, बिजली के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो फिर ऐसे अजूबे की सोच मुझे नहीं लगता कि हमें रखनी चाहिए, क्योंकि हम गुजरात से बहुत पीछे हैं। इस शहर ने रफ्तार पकड़ी, उसके लिए सरकार ही, हम सारा क्रेडिट सरकार को नहीं देंगे, यहाँ के लोगों का भी है, सहयोग है। यहाँ के लोग काम करना जानते हैं, सरकार को समर्थन देना जानते हैं। इसीलिए इस अजूबे को आज सरकार बना पा रही है। और कल सौभाग्य से यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, उनके साथ मुलाकात करने का मौका भी मिला। तो मेरे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो लोथर में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, उसे तो आप देखेंगे ही, लेकिन उससे हर 25 किलोमीटर पर आपको ऐसे ही अजूबे देखने को मिलेंगे कि एक बार टूरिस्ट अगर गुजरात में आ गया तो 1 महीना यहाँ से जाने वाला नहीं है। हमारे पास तो भगवान की दया से कुदरती खूबसूरती है, लेकिन हम उसको भी नहीं बचा पा रहे। जम्मू के ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें विकास की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, हम उस तरफ ध्यान ही नहीं। ध्यान हमारा किस तरफ है? छीटाकशी पे, कि ये मुझे काम नहीं करने दे रहा, मैं तो करना चाहता हूँ जनाब, ये करने नहीं दे रहा। भाई आप करना चाहते हो तो आप पब्लिक के सामने लेके आओ, दिखाओ कि हमारे मंत्रियों ने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है और इस प्रोजेक्ट को रोका किसने है, उसको पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। फिर जवाबदेही जो रोकने वालों की है वो देंगे जनता को जवाब। चलिए भावनाओं में नहीं बहते, हम बात करते हैं मुद्दे की कि जिस प्रकार से ये जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स बनने जा रहा है, ये वाकई ही अपने आप में एक अजूबा ही है। और यहाँ पर आपको हड़प्पा संस्कृति में लोग कैसे रहते थे, वो भी एक सिटी इसके अंदर रहेगी। उस संस्कृति के में लोगों के घर कैसे थे, वैसे ही घर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यानी कि प्रयास है एक यूनिक कुछ हटके करने का।
आज हम समुद्री जहाज़ की बात करते हैं, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में आज से 5000 साल पहले गुजरात भारत का वो हिस्सा है जहाँ से समुद्री जहाज़ से व्यापार किया जाता था। यानी कि 5000 साल पहले हड़प्पा संस्कृति के लोग यूरोपियन देशों के साथ जो है 30 से 40 देशों के साथ व्यापार करते थे। यहाँ से चूड़ी जाती थी, जीरा, कपास, और वहाँ से पत्थर, स्टोन, मोती, बहुत कुछ लाया जाता। यानी कि उस समय के लोगों की सोच और आज की सोच में अगर हम देखें, तकनीक में जो अंतर आया है, लेकिन सोच उन लोगों की शायद आज से बेहतर थी। तो चलिए इंतज़ार करते हैं 2027 का, जब ये अजूबा शहर बन के तैयार होगा लोथर में, तो उसे देखने भी हम ज़रूर आएंगे। फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त, अब जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।